नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले और आम घरों के लोगों को राजनीति में आगे लाने का जिन्होंने काम किया, ऐसे चौधरी देवीलाल और उन्हीं की राह पर चल पड़े हैं उनके पड़पोते जेजेपी की युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। जी हां, चौधरी देवीलाल एक ऐसा नेता जिसने हरियाणा प्रदेश के आखिरी छोर चौटाला गांव से ना केवल हरियाणा प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम किया, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ने का काम किया, बल्कि उत्तर भारत हो और एक समय के बाद पूरे भारत के राष्ट्रीय स्तर के नेता चौधरी देवीलाल बने। कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश हो या उड़ीसा, महाराष्ट्र हो या गुजरात, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, हर जगह चौधरी देवीलाल का जलवा वर्षों वर्षों तक चलता रहा। कारण चौधरी देवीलाल ने विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा करने का काम किया। जब कांग्रेस पार्टी ने चाहे इमरजेंसी लगाने का समय आया या उसके बाद जब राजीव गांधी का दौर आया, तो मजबूत कांग्रेस को हराने के लिए उस समय चौधरी देवीलाल ने देश भर की अलग अलग पार्टियों के नेताओं को एक मंच पर एकजुट होकर के खड़ा करने का काम किया। उस समय कांग्रेस मजबूत हालात में थी, सत्ता में देश की सबसे बड़ी पार्टी। आज हालात और परिस्थितियां बदल गई। आज कांग्रेस विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 12 साल से केंद्र में सत्ता में है, लगभग 11.5 साल से हरियाणा प्रदेश में सत्ता में है। अब बीजेपी को कैसे हराया जाए, उसको लेकर के एक नई मूवमेंट, एक नया प्रयास चौधरी देवीलाल के पड़पोते दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं। और एक ऐसा प्रयास जिसकी हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से चर्चाएं हैं। हरियाणा के 23वें जिले हांसी में 13 मार्च के दिन जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर एक बड़ी रैली जननायक जनता पार्टी करने जा रही है। और इस रैली में दिग्विजय चौटाला जो मुख्य भूमिका में है, वही पिछले 4-5 महीने से अलग अलग इलाकों में जा करके हरियाणा के नौजवानों को इस रैली में आने का न्योता दे रहे हैं। इसी कड़ी में अपने परदादा चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए दिग्विजय चौटाला उत्तर भारत के जो प्रमुख राजनीतिक चेहरे हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिसमें सबसे बड़ा नाम देश में 3रे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद अखिलेश यादव, उन्हीं के भाई सांसद धर्मेंद्र यादव, आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसका राजस्थान में अपना एक नाम है, के सांसद, दूसरी बार से लगातार सांसद हनुमान बेनीवाल, राजस्थान से तेज तर्रार निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी, इनके अलावा उत्तर भारत के कई अन्य प्रमुख राजनीतिक चेहरों को एक मंच पर ला करके एक नया प्रयास दिग्विजय सिंह चौटाला कर रहे हैं। जेजेपी की इस रैली पर पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें हैं। कारण यह रैली एक ऐसे समय में हो रही है
जब हरियाणा के एक बहुत बड़े इलाके में सरसों की कटाई बड़ी जोरों पर, उसके बावजूद हिम्मत देखिए दिग्विजय चौटाला की, मध्य मार्च में हांसी के अंदर, और वो भी जिस मंडी में ये रैली करने का उन्होंने ऐलान किया, सबसे बड़ा शेड जिसमें नेता रैली करने से कतराते हैं। हर नेता सोचता है कि छोटे शेड में करें, मंडी का नाम हो जाएगा। लेकिन यहां दिग्विजय सिंह चौटाला जो चैलेंज को स्वीकार करते हैं, जिन्होंने जींद उपचुनाव में चैलेंज को स्वीकार किया, सोनीपत लोकसभा में चैलेंज को स्वीकार किया, और विपरीत हालातों में डबवाड़ी में उम्मीद से ज्यादा वोट उन्होंने प्राप्त किए। केवल अपनी मेहनत, चैलेंज को स्वीकार करना। हालांकि उम्र बहुत कम है उनकी, लेकिन जिस तरह से बहुत कम उम्र में चौधरी देवीलाल ने संघर्ष करना शुरू किया, और उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि वो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री तो बने ही, देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री बने, और एक ऐसा जन नेता बने जिनके एक आवाज पर पूरा देश टकटकी लगा करके निगाहें रखता था। वही काम अपनी छोटी उम्र से शुरू किया दिग्विजय चौटाला ने, तेज तर्रार वक्ता के रूप में, फायर ब्रांड नेता के रूप में प्रदेश की राजनीति में हर कोई उनसे वाकिफ है। अब दिग्विजय सिंह चौटाला ने 13 मार्च की हांसी की रैली से ऐन पहले जो ऐलान किया, अखिलेश यादव, क्योंकि हांसी और इसके आर बार के इलाके में, हांसी के आसपास के इलाके में यादव बाहुल्य बहुत से गांव हैं, बहुत वोटर हैं, उनमें भी एक मैसेज जाएगा। और दूसरा, अखिलेश यादव हो या हनुमान बेनीवाल, रविंदर सिंह भाटी हो या धर्मेंद्र यादव या अन्य नेता, जब मंच से धाड़ेंगे तो ना केवल हरियाणा प्रदेश की राजनीति को एक नई दशा और दिशा मिलेगी, बल्कि देश की राजनीति में देश की जनता के सामने एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। 13 मार्च की इस रैली को लेकर के दिग्विजय सिंह चौटाला पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगातार दौरे कर रहे हैं। गांव में जा जा करके लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनके समाधान का प्रयास भी कर रहे हैं, और अपनी जेब से खर्च भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से 13 मार्च की ये रैली हरियाणा प्रदेश के इतिहास में एक लंबी लकीर खींचने का काम कर सकती है, क्योंकि युवाओं की रैली अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक नौजवान नाम दिग्विजय चौटाला पिछले 6 महीने से लगातार इस रैली की कामयाबी को लेकर के अनथक मेहनत कर रहे हैं। आप दर्शक क्या मानते हैं? जिस ढंग से चौधरी देवीलाल की तरह संघर्ष की राह चुन ली है दिग्विजय चौटाला ने, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? 13 मार्च की रैली आप कैसी होगी, इस पर अपनी राय जरूर रखें। और क्या चौधरी देवीलाल की तरह ही भविष्य में दिग्विजय सिंह चौटाला भी एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं? अपनी बेबाक राय कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।